अगर आप चुनकर आते हैं तो किस तरीके से ये भ्रष्टाचार की खबरों को आप दूर करेंगे? ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा। शहर में मनपा चुनावों का बिगुल बज चुका है। ऐसे में विकास और बुनियादी समस्याओं को लेकर कई सवाल हैं, जिन पे आज बात करेंगे व्यवसायी और समाज सेवक सुनील मानेकर जी से। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नागपुर एनबीसी न्यूज़ के स्टूडियो में। धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आपके वार्ड में क्या समस्याएँ हैं? हमारे वार्ड में सबसे बड़ी और अहम समस्या ये है कि रिज़र्वेशन का बहुत बड़ा मुद्दा है, जहाँ से अभी भी 8 से 10 हज़ार घर ऐसे हैं, जिसके ऊपर टांगती तलवार है। वो रिज़र्वेशन अभी तक भी छूटा नहीं है। दूसरी समस्या है कि जो नाला है, जम्बूद्वीप नाला और मानेवाड़ा घाट के पीछे से जो नाला है, वो ओपन है। उसके वजह से नागरिक काफ़ी परेशान हो चुके हैं। रिज़र्वेशन के कारण कुछ जगह का डेवलपमेंट भी अभी तक अधूरा है। सर, आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहाँ से बीजेपी के विधायक मोहन मतेजी आते हैं। ऐसे में आपका किस पार्टी की तरफ रुझान है? आप किस पार्टी से उम्मीदवारी की उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, मैं तो बीजेपी से मेरी कोशिश है, क्योंकि लास्ट 25 ईयर्स से मैं भाजपा का पदाधिकारी रह चुका हूँ, वार्ड का अध्यक्ष रह चुका हूँ, बूथ प्रमुख था, प्रभाग का अध्यक्ष रह चुका हूँ, महामंत्री रह चुका हूँ, विद्युत वितरण कमेटी में मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, शहर का मंत्री रह चुका हूँ और पिछले आमदार सुधाकर कोड़े जी के साथ में मैं काम कर चुका हूँ, मोहन जी के साथ में भी मैं काम कर चुका हूँ, नितिन गडकरी जी के साथ में मैं काम कर चुका हूँ। इसलिए जायज़ है कि मैं भाजपा से उम्मीदवारी मांगूंगा। जिस क्षेत्र से सर आप आ रहे हैं, वहाँ पे ड्रेनेज की और पानी की काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है नागरिकों को। ऐसे में अगर आप चुनकर आते हैं, तो कैसे उनकी मूलभूत सुविधाओं को आप खरा उतरेंगे? पानी की समस्या अभी तो लगभग गडकरी साहब ने हमारे एरिया में टैंक बनाई है, डबल डेकर टैंक, उसमें लगभग लगभग खत्म हो चुकी है। अभी कुछ जगह में जिधर अभी फिलहाल में एरिया डेवलप नहीं है, उस जगह अभी पहुंचने की समस्या पानी की बाकी है। श्योर लाइन की समस्या कुछ एरिया में है, जहां से लास्ट 30 ईयर्स से 40 ईयर्स में लोग रहते हैं। अभी उनकी श्योर लाइन छोटी हो गई, एरिया काफ़ी बड़ा हो गया, फ्लैट स्कीम्स हो गई, इसलिए वो श्योर लाइन की समस्या अभी पेंडिंग है। मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे टिकट मिलता है, मैं चुन के आता हूँ, तो मेरी प्रायोरिटी वो रहेगा। सर, मानेवाड़ा 2 भागों में जैसे कि विभाजित है। एक तरफ ये शहर में आता है, दूसरी तरफ वो नगर पंचायत बेसा की तरफ जाता है, जुड़ता है। ऐसे में अतिक्रमण की और ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। वो रोड का भी काम चालू है। अभी आगे-आगे जैसे-जैसे सिटी बढ़ेंगी, वैसा-वैसा तो ट्रैफिक बढ़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन भी उतनी बढ़ेगी, ट्रैफिक भी उतना बढ़ेगा। तो इसके लिए भी आने वाले समय में हमारे रोड मंत्री गडकरी है, इसलिए हमको कोई चिंता की करने की ज़रूरत नहीं, जैसा उनको बताएँगे वैसा वो करेंगे। शिक्षा और रोज़गार को लेकर आपकी क्या नीति रहेगी सर? ये सवाल आपने काफ़ी अच्छा पूछा है। लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल से हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पार्टी से तो मैं 25 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन रोजगार और स्त्री सशक्तिकरण में मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। आज आपको बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि 4 से 5 हज़ार महिलाओं का हमने प्रशिक्षित किया हुआ है, जिसमें मेरी जो पत्नी है, वो माननीय सखी मंच चलाती है, उसकी वो प्रेसिडेंट है और उनके माध्यम से हमने 4-5 हज़ार महिलाओं को आज प्रशिक्षित किया हुआ है। हर्ष की बात यह है कि 2 से ढाई हज़ार महिलाओं को हम लोग रोजगार दे चुके हैं। आने वाले समय में मैं 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग महिलाओं को भी जो प्रशिक्षित करते हैं, उसको भी कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं। 10th और 12th के लिए जो उनको ट्यूशन क्लासेस देना है, वो ट्यूशन क्लासेस मैं फ्री देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि सर आपने कहा, आप लंबे समय से एक पार्टी के साथ जुड़ाव रख रहे हैं। ऐसे में एनएमसी में भी एक सत्ताधारी पार्टी का ही वर्चस्व रहा है। समय-समय पर एनएमसी में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते आए हैं। अगर आप चुनकर आते हैं, तो किस तरीके से ये भ्रष्टाचार की खबरों को आप दूर करेंगे? भ्रष्टाचार तो
मेरे ख्याल से 90% तो खत्म हो चुका है। अभी 10% की जो बात आप कर रहे हैं कि 10% भ्रष्टाचार है, ये भी मैं भी मानता हूँ। लेकिन इसमें अधिकारी और कुछ लोग, कुछ पॉलिटिशियंस लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर पॉलिटिशियंस लोग जो रहेगा वो खुद सक्षम रहेगा, अगर मैं नगर सेवक बनूं और मैं अगर खुद सक्षम हूं, तो मैं ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये मेरी भूमिका रहेगी। और सभी महानगर पालिका के अधिकारियों में जानता हूँ, मेरा नेचर जो है वो भी जानते हैं, इसलिए मैं डेफिनेट आपसे कह सकता हूँ कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी का भी ये ब्रीद वाक्य था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। उनके ही विचारों पर आप आगे चलते हुए ये वाक्य कंप्लीट कर रहे हैं। सर, अगर आप चुनकर आते हैं तो आगे आपके लिए क्या रोड मैप रहेगा? आगे प्रभाग क्रमांक 34 में जितनी भी समस्या भी है, मानेवाड़ा घाट की काफी बड़ी समस्या है। मानेवाड़ा घाट के दीवार की समस्या है। मैंने आपको पहले ही बताया, जम्बूद्वीप नाला जो मानेवाड़ा से होते हुए पिपला के तरफ निकलता है, उसकी बहुत बड़ी समस्या है। रिजर्वेशन की काफी बड़ी समस्या है। और हमारे यहाँ पे कुछ स्लम भी है, अभी उसमें मेरा वर्किंग शुरू है। काफी महिलाओं को हमने अभी आगे लाए हैं, उसको रोजगार भी दिए। अभी हम चाहते हैं कि हर गली में, हर आखिरी समाज के आखिरी कोने तक, समाज के आखिरी आदमी तक, समाज के आखिरी इंसान तक हम जब तक नहीं पहुंचते, जब तक उसकी शिक्षा और उसका आर्थिक विकास ना हो। हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये कहना था कि जब तक हम लोग आखिरी पड़ाव तक नहीं पहुंचते, तब तक विकास हुआ ये हम नहीं मानेंगे। मेरा भी यही ध्येय है कि समाज के आखिरी आदमी तक पहुंचने का, आखिरी इंसान तक पहुंचेंगे, जिसके लिए हम लोग काफी कड़ी मेहनत करेंगे। क्यों लगता है सर इस बार आपको उम्मीदवारी दी जानी चाहिए? मैंने आपको पहले ही बताया, अच्छा सवाल किया आपने। पिछले 25 साल से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और अलग अलग मैंने अपने जीवन में पद किए हुए, जहाँ जहाँ पे पार्टी भी एक समय में, भाजपा अभी बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है, उस समय में भी हम लोग सभी के साथ में थे, सब लोग साथ में थे। मुश्किल कठिनाई समय में भी हम लोग साथ में थे। आज ऐसा लगता है कि अगर हम इतने साल से काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज भी काम कर रहे हैं, मेरे प्रभाग से 6000 महिलाओं का ग्रुप आज मेरे टच में है, सारे लोग कांटेक्ट में हैं और समाज में हमने एक अपना खुद का नाम भी बनाया हुआ है। तो जायज़ है कि पार्टी ने हमको टिकट देना चाहिए और समाज का भला करने के लिए ही टिकट देना चाहिए। अगर मान के चलिए सर, अगर उम्मीदवारी नहीं भी दी जाती है, तो आपका क्या कदम रहेगा? उम्मीदवारी नहीं मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन कुछ कारणवश ऐसा होता भी है, तो समय पे ही सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। लेकिन चुनाव लड़ना तय हो चुका है, वो अपने ध्यान में हमने रख लिया है कि चुनाव हमको लड़ना है। तो ये थे हमारे साथ व्यवसायी और समाज सेवी सुनील मानेकर जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। अब बस ये देखना होगा कि जनता आपके वादों पर कितना भरोसा करती है। हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएँ। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।